हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जिन लोगों ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल को, उनको थैंक यू सो मच। महादेव आपकी सारी विशेष पूरी करें। और जिन लोगों ने भी नहीं करा है वो लोग ज़रूर करें, ओके, ताकि आपको अच्छी गाइडेंस मिले, राइट डायरेक्शन मिले। ओके, आज हम देखेंगे 2-2 पोर्टल की रीडिंग, यानी कि कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो ये, लेकिन अगर आप पॉजिटिव होकर देखेंगे और अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो उनका नाम 3 बार ज़रूर लीजिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा, उनकी अच्छी मेमोरीज़ को याद करिएगा ताकि पॉजिटिव रीडिंग आए। और 2-2 पोर्टल मतलब यूनियन का समय है आपका, ओके। जैसे न्यू बिगिनिंग को 1-1 पोर्टल बताता है, उसी टाइम को 2-2 पोर्टल होता है। तो 2 फरवरी को जो लगा है, 2 फरवरी 2025 को, तो वो आपके लिए यूनियन लेकर आ रहा है। इसके पहले कुछ लोगों के यूनियन हो चुके होंगे या अब हो जाएंगे इस मंथ में। तो आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना इनर वर्क करेंगे, जितने अपनी शेडो साइड पर वर्क करेंगे, उतनी जल्दी आपका अपने ट्रू लव से, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन होकर रहेगा। तो देखते हैं, कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, पॉजिटिव होकर देखिएगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, आर्कएंजल्स माइकल, डिवाइन लव एंजल्स, एंजल्स ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, महादेव, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, प्लीज डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, मेरे व्यूवर्स के लिए 2-2 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ये जो 2 फरवरी को 2025 में जो 2-2 पोर्टल लगा है, ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करेगा 1 by 1 कार्ड्स। पहली एनर्जी ही मून की आ चुकी है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए 2-2 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। थोड़ा सा संभल कर बचकर रहिएगा उन लोगों से, खासकर जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। सामने से बेटा बेटा करते होंगे, बेटी बेटी करते होंगे, सामने से आपको अच्छा दिखाते होंगे कि नहीं आप हमारे लिए बहुत अच्छे, मीठा बोलते होंगे, शुगर कोट करके बात करते होंगे, तो उन लोगों से बच के रहिएगा। ओके, क्लेरिफाई करेंगे क्यों आया है द मून। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई मी। द मून क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। देखिए, जिस कार्ड को आना होता है ना वो आता ही है। जस्टिस निकल कर आ रहा था पर मैंने उसे रख दिया क्योंकि मुझे पता था आना होगा तो वापस आ जाएगा। द हर्मिट क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। बहुत तोड़ेंगे आपको लोग, ओके, बहुत मैनिपुलेट करेंगे, बहुत बैक स्टेप देंगे, आपको संभल कर चलना है हर कदम। क्यों आया है द हर्मिट यूनिवर्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लेरिफाई मी महादेव। क्यों आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि सबसे पहले आप इमोशनल होने वाले हैं अपने पर्सन को लेके, उस व्यक्ति को लेके जिससे आपको एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है, जिससे आप
कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट ये आपसे हो नहीं पा रहा है। ओके, या नहीं होगा आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टेंस में आ चुकी होंगी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। ओके, आपने अभी तक अगर अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करा है तो आपको करने की ज़रूरत है। द हर्मिट मोड, यानी कि आप अकेले मन में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे आने वाले टाइम में, या रह रहे होंगे। सॉलिट्यूड की एनर्जी है ये। जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, कुछ भी लिखना पढ़ना, कुछ भी काम सिखाते हैं, प्यार से सिखाते हैं, समझा कर सिखाते हैं, डांट के सिखाते हैं, फिर नहीं होता है तो एक थप्पड़ भी मार देते हैं, तो वो एनर्जी आपकी है। क्योंकि आपने अभी तक अगर लोगों को नहीं समझा है, अपने पर्सन को नहीं समझा है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझा है, खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीखा है, तो ये एनर्जी आपकी होने वाली है। यानी कि हैंग्ड मैन की, यानी कि आपको उल्टा लटकाया जा रहा है, आपकी अवेकनिंग चल रही है। ओके, ये आ सकती है आने वाले टाइम में। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लोग आपको बैक स्टेप करेंगे, ये चीज़ें दिख रही है। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, बहुत सारी चॉइसेस होंगी। बट आपका जो एक सबकॉन्शियस माइंड है, जो फोकस है, वो एक ही चीज़ पर रहने वाला है। वो आप पर डिपेंड करता है। हर इंसान की अपनी एनर्जी रहती है, हर व्यक्ति की, तो वो आप पर डिपेंड है कि आप किस पर फोकस्ड हैं आने वाले टाइम में। बट यहाँ जस्टिस होगा, आपको कोई कितना भी मैनिपुलेट करे, आपको कोई कितना भी भड़काए, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन पावर है। एक पावर जो रहती है हमारे साथ, हर किसी के लिए कहूँगी, हर किसी इंसान के साथ एक पावर्स, एक डिवाइन पावर्स, हमारे गार्जियन एंजल्स, हमारी शक्तियाँ साथ में रहती हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार शनिदेव का कार्ड आया है, जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, आपको कोई भी मैनिपुलेट करे, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी करे, कोई भी पेपर्स अगर आपको साइन करने हो तो सोच समझ कर करिएगा। आपकी इनर वॉइस आपको ज़रूर कहेगी, आप स्पिरिचुअल होंगे आने वाले टाइम में। जितना आप अपने आप पर अकेले में रह के आत्म मंथन करेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, भगवान में फेथ बढ़ेगा आपका, डिवाइन पर फेथ बढ़ेगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे आप। ओके, किसी चीज़ से आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं, किस चीज़ से? यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई मी। 7 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? ओके, मैंने कहा ना, कार्ड्स यहाँ नहीं आए थे, लेकिन ये कार्ड्स आया था, इसको देखकर मैंने कह दिया था कि आपका दिल टूटा हुआ, आप अपने पर्सन के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कि आप अपने ट्रू लव के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, आप उससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग्स से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये डिवाइन दे रहा है आपको सेकंड चांस। ये जो कप है ना प्यार का, ये दोनों आपके बीच में जो म्यूचुअल लव है, राधा कृष्ण की एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ। कुंडलिनी जागृत का कार्ड है ये। ओके, अगर कोई व्यक्ति आपके माइंड में है इस वक्त, तो उस व्यक्ति से आपका एक हायर लेवल का सोल लेवल कनेक्शन है, शिव शक्ति का कनेक्शन है। आप कितने भी भागें, कितना भी मुंह मोड़ें उनसे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ भी आप देखना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही, बट आपको भगवान सेकंड चांस दे रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये रिवॉर्ड दे रहा है, ये कप आपको ऑफर कर रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपकी आने वाली लाइफ में। तो आप इस चीज़ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए ऐसे ही हैंडमैन की एनर्जी में रहेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में, वर्क प्लेस में आपके मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं हो पाएगा आपके साथ। अच्छा, तो अपनी इनर वॉइस को सुने। आप ये चीज़ हाइड कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं, कितना ट्रू लव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके इमोशंस ओवरफ्लो होंगे आने वाले टाइम में। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने पर्सन को सारी फीलिंग्स, अपनी ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स जो भी हैं आपके दिल में इमोशंस, अभी तक तो आप हाइड कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में आप बता दें। यहाँ जेस्चर दिख रहा है, यहाँ पे फोकस दिख रहा है कि आप अपनी वर्क प्लेस में काम नहीं कर पा रहे। आपकी वर्क प्लेस में कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट होगा। ओके, आप एक्शन लेने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन एक तरफ फिर अपना बैक स्टेप आप ले लेते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कभी कभी आपको लगता है कि आपका पर्सन ही सब कुछ है, बहुत प्यार से चीज़ें हैंडल करते हैं आप, और कभी ये एनर्जी हो जाती है क्योंकि आप
बता नहीं पा रहे हैं। जब तक आप अपने इमोशंस जो ओवरफ्लो हो रहे हैं आप शेयर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें रहेंगी। आपके हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं आप। क्यों आया 3 ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज क्लैरिफाई मी। अभी भी आपको वेट ही करना है। देखिए सारे टेरो के सारे कप्स के कार्ड ओपन है, सिर्फ एक क्वीन ऑफ कप्स के पास। ये कप बिल्कुल पेक है। ये अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स और जो भी इनके प्यार, इनके दिल में जो भी प्यार है ये बताएंगे नहीं, यानी कि आप वेटिंग मोड पर है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग हैं आपके पीठ पीछे बातें करने वाले, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ओके, अपने ऊपर इनर वर्क करें, नहीं तो यूनिवर्स ऐसा ही आपको उल्टा लटका रखेगा। आपकी अवेकनिंग चलती रहेगी और बहुत टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में। देखते हैं जिस किसी के लिए आप माइंड में अगर कोई पर्सन है तो वो व्यक्ति आपके लिए ट्रू इंटेंशंस, ट्रू थॉट्स क्या रखता है। ओके, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं लीजिएगा, ये आपसे मैच नहीं होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं अगर मेरे व्यूवर्स किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, किसी से डिवाइन कनेक्शन फील होता है, तो वो व्यक्ति, वो पर्सन उनके बारे में क्या ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स रखता है। देखिए 2 ऑफ कप्स के कार्ड ने तो क्लियरली बता दिया कि आप दोनों का म्यूचुअल लव है, ट्रू लव है, डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, अलग तो होने से रहिए, आप कितना भी कुछ भी कर लें। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो कोई भी पर्सन है वो व्यक्ति उनके लिए क्या ट्रू इंटेंशंस, ट्रू थॉट्स रखता है। मैंने क्या कहा कि आपका उस व्यक्ति के साथ एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। ओके, 2 ऑफ कप्स के बाद टेम्परेंस की एनर्जी आ गई। इनके पास भी 2 कप्स हैं, यानी कि उनके ऊपर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी, आपके ऊपर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। उस कार्ड में भी यूनिवर्स की ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। शिव शक्ति का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है ये। आप दोनों को ये कनेक्शन फील होता है, ठीक है, दोनों इस सच्चाई को जानते हैं, बट एक्शन की कुछ करेज की कमी हो सकती है। देखते हैं आगे 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी। जजमेंट, मैंने कहा ना आपको तो कितना भी दूर हो जाए, कुछ भी कर लें, जजमेंट तो यहाँ होकर रहेगा। टेम्परेंस क्यों आया? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी। द हेरोफेंट क्यों आया है? क्यों आया द हेरोफेंट? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी। अगर कोई व्यक्ति आपके माइंड में है तो उस व्यक्ति की एनर्जी है कि आप दोनों को कनेक्शन तो फील होता है। ओके, कि आप दोनों एक हायर लेवल सोल्स हैं, आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं। जो चीज़ आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं वो किसी के लिए फील नहीं कर पाते। केमिस्ट्री बॉन्ड जो है, कितना भी अलग हो जाए, ब्लॉक अनब्लॉक कुछ भी सिचुएशंस हो जाए, फिर आपका भाग्य आपको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कुछ सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। देखिए यहाँ पर ये न्याय मांग रहे हैं। आप दोनों में से अगर कोई पर्सन सेपरेट है तो वो न्याय मांग रहा है, और यहाँ पर न्याय आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन कहीं स्टक है या आप कहीं स्टक है तो अपने पर्सन के पास आप म्यूचुअल लव में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। फोकस्ड है आप, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, और इनकी लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन चल रही हैं तो ये बहुत अच्छी पोस्ट पर भी जाने वाले हैं। द हेरोफेंट की पोस्ट दिख रही है, यानी कि हायर लेवल की जो पोस्ट रहती है, लोग मानते हैं, भगवान मानते हैं जिनको, वो पोस्ट दिख रही है इनकी। यहाँ पर हीलर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि ये प्यार तो आपसे बेहद करते हैं क्योंकि म्यूचुअल लव है। यहाँ पर बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट एक डिसीजन के साथ में स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में अगर आपके साथ में कुछ चीज़ों में, या पास्ट में इनके साथ कुछ ट्रॉमास हुए हैं, कुछ ट्रेजेडी हुई है, तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत सोच विचार रहे हैं कि अब की बार मेरे साथ ऐसा ना हो। ये चीज़ें दिख रही है। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है,
मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर करेज स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। क्यों यूनिवर्स? क्यों आया स्ट्रेंथ का कार्ड? देखिए लवर्स आया तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स बढ़ गई, लाइट का फ्लो बढ़ गया, रिफ्लेक्शन। जय श्री राधे, हर हर महादेव। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं आप, जिस किसी के लिए रीडिंग दिख रहे जाने अनजाने में, ओके। आपने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, आपने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि इस व्यक्ति का इमोशनल लॉस काफ़ी हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। इमोशनल लॉस काफ़ी हो चुका है, तो अब ये अग्रेशन की एनर्जी में है, आर या पार वाली एनर्जी में है। लाइट का फ्लो बहुत बड़ा हुआ है, दिख नहीं पा रहा है आपको। अग्रेशन की एनर्जी में आपने मैनिफेस्ट करा इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में। देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन जब एक दूसरे से रूबरू होते हैं, जब अपनी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जब आते हैं, जब आप एक ऐसे मोड़ पर रहते हैं कि जहाँ आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो आपको संभाल ले। आपकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, आपका दिल पूरी तरीके से टूटा होता है, तब वो व्यक्ति हमारी लाइफ में आता है। ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि आपने उसे मांगा है भगवान से। मैंने क्या कहा कि लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो कि बता रहा था आपने मैनिफेस्ट किया है इन्हें। हर हर महादेव। आपने मैनिफेस्ट किया है इनका, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है जो आपका डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर है, ओके। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब तक आप इसे जो देना है आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर को, जो भाग्य से मिलता है, उसे जब तक वो पोस्ट, वो इमेज, वो जगह नहीं देंगे, तब तक आपके हैंडमैन की सिचुएशन ज़रूर रहेंगी। रीडिंग बहुत अच्छी आई है, आप भागे ना हैं इस कनेक्शन से, ओके। ये दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, तो उन चीज़ों में भी बैलेंस आएगा। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी पोस्ट तक जाना चाहते थे तो वो चीज़ भी आपके पास कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। 8 डे 8 वीक्स हो सकते हैं। बाकी यहाँ रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ, जो कि शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। कैमरे की लाइट ने ही बता दिया जो। देखते हैं अगर वो व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेते हैं तो क्या लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं महादेव। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो कोई भी पर्सन है जिससे उनको डिवाइन कनेक्शन फील होता है, वो व्यक्ति उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। मेरा गला इतना थक चुका है, आवाज़ बैठ रही है। जो कोई भी व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, वो व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा और कब तक होगा। आपको पता है इस कार्ड के बाद मैं कार्ड नहीं लेती हूँ, है ना। फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आपका इनकी तरफ। जो कोई भी व्यक्ति आपके माइंड में है, बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ये रिश्ता। सैक्रल चक्र क्यों आए हैं यूनिवर्स। मूड भी स्विंग्स होते होंगे आपके पार्टनर के, कभी सब कुछ ठीक, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो कनेक्शन है, आप दोनों तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर ही रहे हैं, ठीक है। आपको बटरफ्लाइज ज़्यादा दिख रही होंगी रील्स में, फोटोज़ में, या कहीं भी आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रही होंगी। पिजन्स जो रहते हैं, बर्ड्स जो रहते हैं आपके आसपास आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। कहीं आप बैठे हैं टेरेस पे, बालकनी में बैठे हैं, या कहीं रूम में भी बैठे हैं और आपकी विंडो खुली तो आपको बर्ड्स दिख जाएंगी, बटरफ्लाइज दिख जाएंगी, फेदर्स दिख जाएंगे, रिपीटेड नंबर दिख जाएंगे,
ये चीज़ें हैं। तकलीफ़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी, आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। इस कनेक्शन के लिए हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है, ताकि आप अपने ट्रू लव को, डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचानें। ओके। थर्ड आई चक्र आने वाले टाइम में आप दोनों का बैलेंस हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा, जो कि स्वाभाविक है। दोनों आप एक सोल कनेक्शन में, तो जहाँ सोल लेवल का कनेक्शन होता है वहाँ फिजिकल लेवल पर भी डिज़ायर्स बढ़ती हैं। अवेयरनेस की तरफ जाएगा आपका कनेक्शन, अवेयरनेस आएगी आप दोनों में, रिश्तों को संभालने की, इस कनेक्शन को संभालने की। ओके। हार्मनी क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी महादेव, क्यों आया है हार्मनी? बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, और शेयर भी करिएगा। मैसेज आया, मैसेज आया। मैंने कहा कि आपने खुद इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा है, या इस व्यक्ति ने करा है। ओके। जाने अनजाने में कभी कभी हम भगवान से वो मांग लेते हैं, मांग कर भूल जाते हैं हम। ओके, कि भगवान मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरी लाइफ में क्या ट्रू लव नहीं है, मेरी किस्मत में क्या प्यार नहीं है, या मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें आप दोनों में से किसी ने ये चीज़ ज़रूर मांगी है, स्टार्स को देखकर, मून को देखकर, सूर्य नारायण को देखकर, आकाश की तरफ हो, यूनिवर्स से ये चीज़ें अगर आपने मांगी है तो ये आपकी लाइफ में आया है ट्रू लव। मैसेज आने वाला है इनका आपके पास 8 दिन 8 घंटे, जैसे कि मैंने कहा है 8 हफ्ते भी हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आपका, आपके पर्सन का हार्ट चक्र बैलेंस होगा, पैशनेट होंगे आप। ओके, इस चीज़ के लिए, हार्मनी के लिए, कनेक्शन में आने के लिए रेडी करेंगे आपको भगवान। नहीं तो जब तक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, आपकी जो गाड़ी है ना, जो नाव है, वो पानी में इधर उधर डोलती रहेगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में। ईगो एटीट्यूड को छोड़ें, त्यागना पड़ेगा इस चीज़ को आपको। होप नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है आपको। थैंक यू यूनिवर्स। प्यार की एक नई शुरुआत होगी आपके आने वाले टाइम में। लव बिगिंस का कार्ड आया है, जो कि 1-1 की एनर्जी आई है यहाँ पर, ये रही 1-1 की एनर्जी है। 1 डे 1 वीक 1 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्यार की नई शुरुआत होगी आपकी, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए देखिए कितने बढ़िया कार्ड आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है रिश्ता। मैंने क्या कहा कि आपको बटरफ्लाइज दिख रही होगी, देखिए इस ट्री पर लाइट बहुत बढ़ गया है, लाइट बहुत बढ़ चुका है ना, तो ट्रीज पे बटरफ्लाइज आपको नहीं दिख रही, बट मेरे व्यूवर्स पहचानते हैं इस कार्ड को। आपने जो भी अनकंडीशनल लव का सीड्स बोया है, तो वो रिश्ता आपका फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। कमिटमेंट पे आने वाले हैं आप आने वाले टाइम में। जो भी थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, उससे वो रिमूव होने वाली है। अपने थॉट चक्र को बैलेंस करें, एक्सप्रेस करें लव को। अगर दिल में प्यार है तो उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिल में वो चीज़ें घर कर जाएगी। यूनिवर्स आ गए, देखिए हार्मनी आता तो यूनिवर्स आते ही हैं। हर हर महादेव। सॉलिट्यूड की एनर्जी, अकेले रहना बंद करें। जो भी अगर आपने लाइफ के लेसन से सीखे हैं, चैप्टर से सीखे हैं, तो उन चीज़ों को, उन गाइडेंस को फॉलो करने की भी ज़रूरत है आपको। ओके, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, आपकी लाइफ से रिमूव होगी। यूनिवर्स आपके साथ में, ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी नज़र है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक जो भी नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का कर्मा बैगेज से, तो वो फटाफट से रिमूव हो जाए, बैक फायर हो जाए इसी वक्त, और जहाँ से आया है वहीं चला जाए। तो मैं यही कह रही थी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है रिश्ता, ये कनेक्शन। आने वाले टाइम में आप दोनों हार्मनी में ज़रूर आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको मिलाकर ही रहेंगे। ओके, रीडिंग को क्लेम करिएगा, स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बढ़िया रीडिंग है। वो कुछ कहावत है ना, मुद्दत लाख कोई सोचे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और वैसे तो आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है इस कनेक्शन को, आपके पर्सन ने किया है,
दुआओं में मांगा है, तो यूनिवर्स क्यों नहीं देंगे। आप अगर रेडी रहते हैं किसी चीज़ के लिए, अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, अपनी शेडो साइड पर वर्क करते हैं, अपने एडिक्शन छोड़ते हैं, कार्मिक पर्सन के साथ अगर आप डील करते हैं फिर भी बैलेंस में रहते हैं, तो यूनिवर्स आपका साथ बिल्कुल देगा। श्योर हूँ मैं इस बात से। थैंक यू महादेव। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए मैंने कहा ना, वाओ, हॉल ऑफ फेम। बिल्कुल आप दोनों एक डिवाइन सोल है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके अंदर एक स्पार्क है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है ये उसी के भाग्य में है जो इस लायक है। ओके, जो इनर वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जैसे क्रिकेट होता है, कुछ भी ट्रॉफी होती है तो वो उसे जब ही मिलती है जब वो मेहनत करता है। तो ये ट्रॉफी, ये कप आपके हाथ में है। अब इसको, इस कनेक्शन को, इस ट्रू लव को, इस ट्रॉफी को आपको कैसे जीतना है ये आपको तय करना है। देखिए एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, ये भी कप्स है, तो आपकी तरफ ये कप ये डिवाइन दे रहे हैं, महादेव आपको दे रहे हैं, तो आपको इसे स्वीकारना ज़रूर चाहिए। कार्मिक लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, बात बात पे आपकी सुनते नहीं, आपको नीचे गिराना दिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ अगर आप बैलेंस करते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आपको आने की ज़रूरत है। उन लोगों के साथ अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी लाइफ। ओके, थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा सब्र रखें, यूनिवर्स आपके साथ है, अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ईश्वर से कहें, इष्ट देव से कहें, किसी के भी आगे कभी भी नहीं रोना चाहिए। प्योर सोल बनने की ज़रूरत है आपको, काइंड हार्टेड बनने की ज़रूरत है, इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी अपनी सोल की आवाज़ सुने, किसी पर मत जाइए। कास्ट कल्चर, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया था जो बता रहा था कास्ट कल्चर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सोल की सुननी है। लास्ट गाइडेंस हम लेंगे यूनिवर्स की। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं। रीडिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखिए मैं इतनी मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ, मेरा गला भी दर्द होता है, समय भी लगता है, आप लोगों की एनर्जी भी लेती हूँ, तो उस एनर्जी को कैच करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव तो आप ज़रूर लिखें, 11 लिखें, 222 लिखें, 22 लिखें और शेयर करें ताकि किसी को गाइडेंस मिले। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल की यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है महादेव। देखिए लुक फॉर अ साइन रिकवरी, यानी कि आपको वाकई में हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ साइंस, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जो आपको लगता होगा कि नहीं ये चीज़ें हैं। आज डिवाइन यहाँ से जा नहीं रही पावर्स। और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। जो चीज़ें नापसंद है, जो लोग नापसंद है, उनसे डिस्कनेक्ट हो। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कुछ परचेज करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल निसंकोच आप एक्शन ले। यस का कार्ड आया, इतनी पावर्स है यहाँ पर आज कि कार्ड्स भी नहीं दिख रहे हैं। एंजल्स, फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपकी चीज़ें जो भी हैं वो मूव करेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा आप दोनों की लाइफ में। आपकी लाइफ में थोड़ा सा हील करें अपने आप को। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है। मेडिटेशन साउंड सुने, कुछ गाने सुने। देखिए इस ब्रह्मांड में जो कुछ है ना, एनर्जी साउंड ही है, एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक से इंसान बहुत हील होता है, नाचने गाने लगता है। राधा कृष्ण के इस्कॉन टेम्पल में भी आपने देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, म्यूज़िक बजता है, आरती होती है। तो जो चीज़ें, जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो सुने। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अपने आप को अगर हील करना है तो ब्रह्मांड में ओम की वाइब्रेशंस गूंजती है, पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंजती है। तो ओम चैंटिंग आप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो उससे ही आप हील हो जाएंगे। ओके, रीडिंग को क्लेम करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।